सभी को जय मसीह की। हम लोग पढ़ रहे हैं तीतुस की पत्री 2 अध्याय, उसका 2 से 3 से लेकर 5 वचन तक। और हम देख रहे हैं कि पौलुस ने 5 कैटेगरीज को 2 अध्याय में विशेष निर्देश देने के लिए तीतुस को कहा है। बूढ़े पुरुष, बूढ़ी स्त्रियां, जवान पुरुष, जवान स्त्रियां और दूसरों के यहाँ काम करने वाले दास या कर्मचारी। हमने देखा पिछले दिनों की पौलुस बूढ़े पुरुषों को क्या शिक्षा देता है। हमने गहराई से इसके बारे में चर्चा की और हमने 2 सेशन, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम पहले ले चुके हैं। हमने देखा कि परमेश्वर स्त्री के बारे में क्या विचार रखता है और किस प्रकार की शिक्षा है और निर्देश पौलुस तीतुस से कहता है कि जाके तू स्त्रियों को दे दो। तो हम लोग एक बार फिर से तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन की ओर जाएंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। यस, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में बैठे मेरे पिता, आप भले स्वर्ग में हैं पर पृथ्वी की हर एक बात और यहाँ होने वाली प्रभु हर एक प्रकार के मूवमेंट्स को आप जानते हैं परमेश्वर पिता। आप मेरे मन के अंदर भी होने वाले हर एक उथल पुथल को जानते हैं प्रभु, और मेरे अंदर के खालीपन को, मेरे अंदर के खोखलेपन को, मेरे अंदर की आशा और निराशा सब को आप जानते हैं परमेश्वर। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आप आज अपने वचन से हमसे बातचीत करने वाले हैं तो हमारे दिल छिदने पाए प्रभु हम इस वचन के आईने में दूसरों को देखने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रभु हम बड़े धैर्य के साथ चितौनियों की ना इन बातों को सुने, समझे और प्रभु इसको जी सके परमेश्वर। तमाम सुनने वालों पे प्रभु आप अपने अनुग्रह को उंडेल दीजिए प्रभु, अपने आत्मा के अभिषेक को उंडेल दीजिए प्रभु जी, अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपकी बुद्धि के बिना आपकी बातें समझ पाना असंभव है परमेश्वर। मानते हैं प्रभु कि आपका वचन जब हमारे भीतर जाए तो हर बुराई हम में से बाहर आ जाए परमेश्वर। जो मुझे देखे वो मेरे प्रभु यीशु मसीह को देखे प्रभु, ताकि परमेश्वर मेरे चाल चलन से तेरे नाम की महिमा हो पर किसी भी रीति से निंदा ना होने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि आदम और हव्वा को, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य की जब बात बाइबल करती है तो मनुष्य का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों। इसीलिए हमने चर्चा की पहले सेशन में कि स्त्रियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने पुरुषों को कुछ ड्यूटीज दी है। जब वो अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं तो अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने स्त्रियों को कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं दी हैं। जब वो भी अपनी सीमाओं को लांघती है तो उन्हें भी अपने जीवन में मुसीबतों का और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री के जीवन में भी पुरुषों की तरह बहुत से चरण है। बचपना, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद अधेड़ उम्र में हम जवानी के बाद हम लोग पहुंचते हैं 40s के आसपास, मिडिल एज में, उसके बाद बुढ़ापे में हम कदम रखते हैं। पौलुस यहाँ पर बताता है कि तू स्त्रियों को चिता, तीतुस विशेषकर बूढ़ी स्त्रियों को चिता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों पौलुस ने सबसे पहले बूढ़ी औरतों को चिताने के लिए कहा। कलीसिया में जवान लड़कियां भी होंगी, बच्चियां भी होंगी, तो पौलुस ने सबसे पहले बूढ़ी औरतों को सही होने के लिए क्यों कहा, ये बात हमें समझना जरूरी है। क्योंकि बूढ़े लोग घर की छत की नाई होते हैं। छत में अगर छेद है तो घर पानी से और धूल मिट्टी से भर जाता है। घर के मर्यादाओं को बांधने वाली, घर के लिए नियम कानून सेट करने वाले घर के बड़े लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष या स्त्री। स्त्री की कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं, पुरुष की कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं। कई बार घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, घर के अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स या
अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स निरंकुश हो जाने के कारण स्त्रियों और पुरुषों को झेलनी पड़ती है। हम कई बार बहुत बड़ा बदलाव अपने छोटों से चाहते हैं, पर बड़े होने के नाते बहुत सारी चीजों में हमें रोल मॉडल बनना है, आदर्श बनना है, हम इस बात को भूल जाते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं मैंने कहते हुए सुना है कि बहनों को भी और भाइयों को भी कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी अक्सर ये सुनते सुनते आजकल कहती हूँ अब तो मैं बुढ़ी हो गई, अब क्या कहना है, मुझे नहीं पता। बट हम अक्सर कहते हैं, मैं जब इस वचन को तैयार कर रही थी तो मुझे कई बार एक बात महसूस हुई, और वो बात ये थी कि कई सारे लोग अपने नाकामयाबी, अपने निकम्मेपन को, अपनी गिरावट को और अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए बुढ़ापे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर की नजरों में जो प्रभु एक बुजुर्ग से चाहता है, प्रभु वो ये चाहता है कि आप शरीर में बूढ़े होते हैं, ऐसा संसार को जब लगता है, तो आप बुद्धि में और आत्मा में परिपक्व होने चाहिए। आप जब शरीर में बूढ़े हो रहे होते हैं तो आप आत्मा में बड़े हो रहे होते हैं। बेसिकली पौलुस बुजुर्ग लोगों को, पुरुष हो या स्त्री, जवानों से पहले निर्देश देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की बागडोर वास्तव में बुजुर्गों के हाथ में होती है। मैंने जब पुरुषों के लिए सेशन लिया था तो बड़े डिटेल में लिया था कि एक पुरुष कब अपने आप को बूढ़ा समझे, तो मैं स्त्रियों के साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं करूंगी। स्त्रियां नॉर्मली पहले के टाइम पे 70-75 साल तक अपने आप को बूढ़ा महसूस करती थी। बूढ़े होने का एक नॉर्मल सिनारियो में, एक नॉर्मल टाइम में, एक बुजुर्ग स्त्री या बुजुर्ग पुरुष किसे कहते हैं, एक नॉर्मल टाइम में देखा जाए तो वो स्त्रियां नॉर्मल टाइम में जिनकी शादी हो गई हो ऐसा माना जाता है, जिनके बाल बच्चे हों, नाती पोते हों, और अब उनकी जिम्मेदारियां 2 या 3 पीढ़ी की जिम्मेदारियां उनके हाथों में आ गई हो, और वो बहुतों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कमांडिंग ऑफिसर की तरह हो। पहले 70-75 तक जो एनर्जी थी, अब वो एनर्जी, वो ताकत लोगों में नहीं है। मसीहियों में होनी चाहिए, लोगों में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 45-50 के आसपास जब पुरुष बूढ़े कहलाते हैं या बुजुर्ग होने की उम्र में दहलीज में कदम रखते हैं, तो स्त्रियां भी 50 साल की उम्र के या 45 साल की उम्र को आप क्रॉस कर रही है। तो आप इस बात को समझे कि जो निर्देश आज पौलुस दे रहा है वो आपके लिए है। हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करें। अगर हम अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो अपनी उम्र के अनुसार जो महिमा प्रभु की हमारे जीवन में प्रकट होनी है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाइबल बताती है सफेद बाल या ग्रे हेयर्स महिमा का प्रतीक है। आप जितने जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उतना आपका अनुभव बढ़ता जाता है, और उतना आप से उम्मीद बढ़ती जाती है, लोगों को भी और प्रभु को भी। संसार के लोग उम्र के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है, पर प्रभु का वचन कुछ अलग तरह की बातों को यहाँ पर सिखाना चाहता है। कल मैं एक बहुत अच्छा जोक नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा, एक बहुत अच्छा लेसन और सीखने की बात कल पढ़ रही थी। एक बार एक पिता अपने बच्चे के सामने, और ये काम केवल बुजुर्ग और बड़े लोग कर सकते हैं, एक पिता अपने बच्चे के सामने, बाप और बेटे एक साथ रहते थे, बाप थोड़े उम्र दराज थे, उन्होंने हलवा बनाया, सूजी का हलवा बनाकर 2 कटोरी में बच्चे के सामने हलवा रखा। उस बेटे ने देखा, जवान बेटा था, एक कटोरी के हलवे के ऊपर 2-3 बादाम के टुकड़े दिख रहे थे और दूसरी कटोरी में कुछ नहीं था। तो पिता ने बोला, बेटा इसमें से जो कटोरी तुम्हें चाहिए तुम चुन लो। बच्चे ने देखा और देखने के बाद बादाम का लालच आया, बच्चे ने बादाम वाला हलवा चुन लिया। पिता ने बोला, नेवर माइंड, तुम एक काम करो, तुम ये खाओ और मैं जो बचा हुआ है वो खाता हूँ। बेटा अपना हलवा खाने लग गया, उसने फटाफट 2-3 बादाम खा लिया और हलवा खाने लगा। पिता ने जब अपने कटोरी का हलवा खाना शुरू किया तो बेटा ताज्जुब में आ गया। उस सूजी की कटोरी के ऊपर जहाँ बादाम नहीं थे, नीचे 4 बादाम थे। तो बेटे को बड़ा बुरा लगा। पिता ने बोला, बेटे तुम इस बात से क्या सीखते हो? बेटा ने बोला, पता नहीं पापा, आप बताइए। तो पापा ने कहा, बेटा इस बात से तुम ये सीखते हो कि आंखों देखी बात पे हर समय भरोसा नहीं करना। कई बार
आंखों से दिखने वाली बात वो नहीं निकलती जो हम सोचते हैं। उसके बाद पिता ने हलवा खाया। दूसरे दिन फिर से पिता ने 2 कटोरी हलवा बनाया। 2 कटोरी हलवा बनाने के बाद एक कटोरी के ऊपर बादाम लगे थे, दूसरे कटोरी के ऊपर कुछ नहीं लगा था। पिता ने कहा, बेटा तू एक कटोरी चुन ले। बेटे ने आज फिर से हलवे को देखा और सोचा, कल तो पापा ने मुझे चंपू बना दिया था, आज मैं उल्लू बनूंगा नहीं। उसने जो बिना बादाम वाला हलवा था वो ले लिया और जो बादाम ऊपर लगा था वो पिता को दे दिया। बेटे ने खाना शुरू किया, वो कटोरा एकदम खाली, पर पापा ने जब वो हलवा खाना शुरू किया जिसमें बादाम था, ऊपर भी बादाम था, उसके अंदर भी बादाम था, बेटे को बहुत गुस्सा आया। बेटे ने बोला, पापा ये तो चीटिंग है ना। पापा ने बोला, चीटिंग नहीं है मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, तू बता आज तूने क्या सीखा है। बेटे ने बोला, पापा आप ही बता दो। तो पापा ने बोला, कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना अपने अनुभवों के ऊपर। कई बार हमारे अनुभव हमें धोखा दे सकते हैं, इसलिए अनुभवों पे मत जाना। तीसरे दिन पापा ने फिर हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद पापा ने 2 कटोरी हलवा बच्चे के सामने रखा और बेटे को बोला, बेटा तू एक काम कर, जो मर्जी हलवा चाहिए तू ले ले। अब बच्चा फंस गया, बिना बादाम वाला ले या बादाम वाला ले। तो पिता ने बूढ़ा पिता बेटे को बहुत गौर से देख रहा था। बेटा सोच रहा था। सोचते सोचते बेटे ने कहा, पापा मैं अपने हाथ से नहीं लूंगा, आपको जो सही लगे पापा आप मुझे दे दीजिए। तब पिता मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद 1 कटोरी हलवा उठाकर बेटे को दे दिया और वो हलवा अंदर पूरा बादाम से भरा हुआ था। पिता ने बोला, आज तूने क्या सीखा। बेटे ने कहा, आज भी आप ही बता दीजिए पापा, मैं सीख तो गया जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, पर आप बताइए। तब पिता ने बेटे को बताया कि मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूँ कि अपने अनुभव और अपनी आंखों पे भरोसा मत करना, आंख बंद करके पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। जो कटोरा वो हमें देगा वो आनंद से, खुशी से, भरपूरी से हमेशा भरा रहेगा। हमारे अनुभव धोखा दे सकते हैं, हमारी आंखें धोखा दे सकती है, पर परमेश्वर धोखा नहीं देता। ऐसी शिक्षाएं अपने छोटों को देना बड़े लोगों का काम है। बड़े लोगों की जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए पौलुस तीतुस को सबसे पहले बुजुर्गों को कहता है कि तीतुस तू जा और पहले बुजुर्गों को, बड़ों को ठीक कर, ताकि बड़े लोग जाकर छोटों को ठीक कर सके। हमें अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम उम्र के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हम मजाक के पात्र बन जाते। प्रभु चाहता है कि आप संसार की नजरों में जब बूढ़ी हो रही है तब आप परमेश्वर में जवान होती जाए, बड़ी होती जाए। इसीलिए मैंने किसी को कहते हुए सुना, डोंट गेट ओल्ड इन बॉडी बट गेट मैच्योर इन एक्शन। शरीर में बूढ़े मत हो, बल्कि अपने चाल चलन में और मैच्योर और परिपक्व हो जाओ, क्योंकि प्रभु हमसे इसी प्रकार की उम्मीद रखता है। इसीलिए एक सवाल हमारी बुजुर्ग बहनों से मैं पूछूंगी कि आप बूढ़ी हो गई है या बड़ी हो गई है, इस बात को देख ले। कई बार हम बूढ़े हो जाते हैं तो मनमानी करने का एक ढाल हम बना लेते हैं। बुढ़े तो मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती। हमें समझना जरूरी है कि प्रभु की नजरों में आपके पके हुए बाल, आपके गालों की ये झुर्रियां, आपके शरीर की ये शरीर में जो स्ट्रेच मार्क्स है डिलीवरी के और बहुत सारे जवानी में बहुत सारे कामों को करते वक्त, परिवार को संभालते वक्त, यहाँ वहाँ जो शरीर में दाग है, निशान है, वो आपके बड़प्पन की निशानियां हैं। शर्माने या छुपाने की नहीं, वो ग्रेस है प्रभु का। वो इस बात को बताता है कि कितने जिम्मेदार आप अपने समय में रहिए। परमेश्वर चाहता है कि जो स्त्रियां हैं जो अपने आप को प्रभु में कहती हैं, वो ऐसा चाल चलन रखे कि उनकी चाल चलन को देखकर लोग प्रभु की महिमा करें, ना कि प्रभु की निंदा करें। इसीलिए कुछ निर्देश पौलुस ने बेटियों को, अपनी बहनों को देने के लिए, जो बुजुर्ग है कलीसिया में देने के लिए पौलुस ने तीतुस से कहा। हम एक बार फिर से 3रा वचन पढ़ेंगे प्लीज। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन
पवित्र लोगों का समूह वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। यस, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। अगर आप इसको KJV में या इंग्लिश बाइबल में पढ़े तो उसमें लिखा है जो बूढ़ी स्त्रियां उनका चाल चलन, उनका बिहेवियर रेवरेंट बिहेवियर हो। रेवरेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है और मैं रेवरेंट शब्द के मतलब को खोज रही थी, तो इसका मतलब है लैटिन शब्द है, इसका मतलब है रेस्पेक्टफुल, सोलेन, डिफरेंशियल। इसका मतलब है हे बुजुर्ग औरतों, आपका व्यवहार या उम्र में जो बढ़ रही हैं औरतें, बहनें, उनका व्यवहार एक आदर पाने वाला व्यवहार हो। हम सब आदर पाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे पीठ पीछे लोग हमारी तारीफ करें, हम सब चाहते हैं कि जब हम लोगों के साथ बैठे तो लोग उठ के ना चले जाए। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारी स्त्रियों की प्रवृत्ति है कि जब वो कहीं बैठती हैं तो लोग उठकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो आपको सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब जानती, कई बार हमारी बहनें या हमारे बुजुर्ग भाई लोग नाराज होते हैं कि आजकल के बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहते, आजकल के बच्चे बुजुर्गों को देखते नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप फल देने वाला पेड़ है तो लोग जरूर आएंगे, अगर आप छाया देने वाला पेड़ है तो लोग जरूर आराम पाने के लिए आपके तले आएंगे ही आएंगे। पर अगर आप कांटे चुभोने वाला पेड़ है तो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, आप अगर खजूर के पेड़ की तरह है, ऊंचे तो बहुत है। हम एक कहावत स्कूल के दिनों में मैं पढ़ती थी, मुझे अभी भी याद है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बूढ़े होने पे, बड़े होने पे फायदा क्या, खजूर के पेड़ की नहीं है, पंछी को भी छांव नहीं मिल रहा, फ्रूट्स भी है तो आम इंसान की पहुंच से इतनी दूर है कि लोग हिम्मत भी ना कर सकते। अगर आपकी उम्र के बढ़ते बढ़ते आपका व्यवहार एक फ्रूटफुल, फल देने वाला, सिखाने वाला, एक गवाही का, एक जीता जागता जीवन का सोता जिसमें से बहता, अगर ऐसा जीवन है तो लोग ना आपके पास बैठेंगे। बहनों, मैं आपको बता दूं, लोग अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे मिलने के लिए, लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। बुजुर्ग होना जवानों को दबाने के लिए नहीं है, बुजुर्ग होना जिम्मेदारियों से भागने के बारे में नहीं है, बुजुर्ग होना बिगड़ जाने के बारे में नहीं है। बुजुर्ग होने का मतलब है हम बहुतेरों के लिए छांव बन जाए। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थितियां क्या है, मुझे नहीं पता आपके शरीर के हालात कैसे हैं, पर मैं ये बात जो मैं कह रही हूँ, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ वचन में जो स्त्री प्रभु का भय मानती है। अगर आप प्रभु का भय मानने वाली एक बुजुर्ग महिला है तो प्रभु के आदर और प्रभु की महिमा को प्रकट करने वाली आप एक बुजुर्ग महिला है तो लोग आपसे टन्नी नहीं काटेंगे, लोग आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए तड़पेंगे। और बहुत सी ऐसी स्त्रियों की चर्चा आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको प्रभु इन वचनों के जरिए बहुत आशीष देगा। तो सबसे पहली क्वालिटी एक स्त्री में, एक बुजुर्ग स्त्री में, पौलुस कहता है कि तीतुस को जाके बता दे, और वो क्वालिटी है कि तू उन्हें जाके सिखा कि वो आदर पाने वाले कामों को करे, पवित्र चाल चलन हो उनका। किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी कह दिया, आदर पाने वाला चाल चलन हो सकता है। बहुत सारी बुजुर्ग बहनों में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम लोग अक्सर सुनते हैं सेक्युलर वर्ल्ड में, दुनियादारी में, कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये वास्तविकता, ये सच है। बहुत सारी सास सोचती है कि मेरे जिंदगी में मेरी सास ने मेरे साथ एक सख्त रवैया अपनाया, अनजाने में सही वो अपनी बहू के साथ भी वैसा ही रवैया अपनाती है। बहुत सारी माताएं सोचती है, मेरे जवानी के समय मेरी माँ मेरे साथ बहुत कठोर थी, मेरी माँ मुझे दबा कर रखती थी, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को दबा कर रखूंगी, कठोर रहूंगी। हमारी कठोरता, नियम कानून में पक्का होना आपको दूर नहीं ले जाता लोगों से, पर हमारी कठोरता हमें लोगों से
दूर ले जाती है। अगर आप आदर पाना चाहती है मेरी प्यारी बहनों, तो आदर पाने वाले काम आपको जीवन में करने पड़ेंगे। प्रभु एक बहुत बड़ी उम्मीद आप उम्र दराज बहनों से रखता है। छत की नाई, बहुत सारे लोगों को आसरा देने वाली, सिखाने समझाने वाली, भक्ति करने वाली स्त्रियां। किसकी भक्ति? पैसों की भक्ति, अपने घमंड की भक्ति, अपने ईगो की भक्ति? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी स्त्रियां अपने अनुभव को अपना प्रभु बना देती है। अरे मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने दुनिया देखी है। बहुत सारी स्त्रियां बोलती है, पुरुष भी बोलते हैं, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। आप अगर धूप में छांव में कहीं भी खड़ी होती तो भी आपके बाल उम्र के अनुसार सफेद होते हैं। पर क्या जैसे जैसे आपके बाल सफेद हुए वैसे वैसे आपकी बुद्धि मैच्योर हुई? क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया? क्या प्रभु के लिए जीती जागती गवाही आप बनी? क्या आप लोगों के लिए एक आदर्श बनी? रेस्पेक्टेबल वुमेन बनना एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। आदर पाने की इच्छा रखना मायने नहीं रखता, आदर पाने के काम करना एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला जो क्वालिटी पौलुस तीतुस को कहता है, जाकर इन बुजुर्ग औरतों को बताओ, पहली क्वालिटी है कि जो प्रभु में होने वाली बूढ़ी औरतें हैं वो एक पवित्र चाल चलन रखती हैं, आदर का चाल चलन रखती है। उनकी जुबान से कुछ भी नहीं निकलता, सोच समझ कर बोलती है। आज हमने बहुत सारे वचनों को अपने मॉर्निंग सेशन में देखा, बहुत सारे वचनों को देखा। हम एक छोटा सा वचन देखेंगे, नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। इस बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री क्या करती है? ढा देती है। पौलुस जब आपको कहता है कि आप इज्जतदार बन जाए, पवित्र बन जाए, तो पौलुस बेसिकली आपको क्या कहना चाहता है कि आप अपने उम्र के इस पड़ाव में हर वक्त याद रखें, आप अकेली हैं तो, आप किसी के साथ हैं तो, परिवार के बीच में है तो, परिवार ने आपको अलग कर रखा है तो, आप शादीशुदा है तो, आप विधवा है तो, आप बच्चों के साथ है तो, बच्चों ने आपको अलग कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नए विश्वासी हैं तो, आप बहुत सालों से प्रभु को जानती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उम्र के एक पड़ाव को पार कर रही हैं तो अपने चाल चलन के आप याद रखना, यही जोश हर समय नहीं रहेगा। अगर आपने अच्छा नहीं बोया प्रभु में तो बुढ़ापे में आप अच्छा नहीं काटेंगे। कोई बात नहीं, आप पहले प्रभु को नहीं जानती थी, अब जानती हैं। आप जानती हैं तो प्रभु आपसे जो व्यवहार चाहता है वो ये है कि आप हर वक्त याद रखें, आपके कमरे में, आपके चारों ओर यीशु मसीह है। जो आप बोल रही हैं यीशु सुन रहा है, जो आप कर रही हैं यीशु देख रहा है। अपने उम्र को कुड़कुड़ाने का कारण ना बनने दे, रिस्पेक्टेबल बिहेवियर करें, ऐसी बातें बोले जो आपकी उम्र और आपके शरीर को सूट करें, उस पे जचे, लोग बोले कि ये अनुभवी इंसान है, लोग ये ना बोले पागल है, सठिया गई है। प्रभु के भय में रहने वाली एक स्त्री, शोभा और झूठी सुंदरता तो व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानेगी वो प्रशंसा पाएगी, बुढ़ापे में भी, जवानी में भी। अगर आप प्रभु के भय में रहना चाहती हैं तो आप प्रशंसा पाएंगी। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यीशु मसीह का प्रकटीकरण आपके व्यवहार से वैसे वैसे बढ़ता जाना चाहिए। जब आप बढ़ती हैं तो प्रभु भी आप में बढ़ना चाहिए। ये क्या, जब आप उम्र में बढ़ रही हैं तो यीशु मसीह आप में कम होता जा रहा है? हाउ कम? ये पॉसिबल कैसे है? आप कहाँ बैठी हैं, किनके साथ है, लोगों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, वो देखने के बजाय बोलते समय आप इस बात को सोचे कि जो भी परिस्थिति में आप हैं, क्या एक मसीह में होने वाली, मसीह को जानने वाली, मसीह को पहनी हुई एक स्त्री की भाषा या बोली वो होगी जो आप बोल रही हैं इस समय। आदर की इच्छा रखना गलत नहीं है, पर मूर्खता के काम करना गलत है। मूर्ख स्त्री सब कुछ बर्बाद कर देती है।
आप एक जोड़ने वाली स्त्री बने। बहुत सारी बुजुर्ग औरतें अपने बेटे बहू के बीच आग लगा देती है। मेरी रिश्तेदारी में मेरे एक भाई है, वो डॉक्टर है। वो कहीं काम के लिए दूसरे शहर गए, उनको अच्छी नौकरी मिली और उनका काम अच्छे से चल रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट है, सब कुछ अच्छा है। हफ्ते में सैटरडे संडे अपनी पत्नी के पास आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। इंतजाम कर रहे थे कि पत्नी घर में थोड़ा व्यवस्था हो जाए तो वो पत्नी को ले आए। लेकिन सासू माँ ने जब पति वहां पर है तो बहू के मन में डालना शुरू किया, तेरा पति तुझे ले नहीं जा रहा, भले मेरा बेटा है तो भी क्या बात होगी, तू सोच। एक बुजुर्ग महिला को ये शोभा नहीं देता। आप अपनी उम्र के इस पड़ाव में तोड़ने वाली ना बने। आप तोड़ेंगी तो आप टूटेंगी, आप जोड़ेंगी तो आप और स्थिर हो जाएंगे। अपने और लोगों को जोड़ने वाली बने। हो सकता है आपने अपनी जवानी के दिनों में, आपने अपने बचपन में बहुत अकेलापन झेला हो, तो आप जब इस उम्र में हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रभु की उपस्थिति में रहें ताकि आप अकेली ना रहें और जिनके साथ आप हैं वो आपकी उपस्थिति में अकेला ना महसूस। हमारे अनुभव का इस्तेमाल हम करें बहुत सारे लोगों के लिए इलाज की तरह, ताकि जो मैंने झेला वो मेरे लोग, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पड़ोसी वो झेल ना पाए। आप उम्र में है तो आप अपने अनुभव को इस तरह से लाने की ये तो झेलना ही पड़ता है। मसीह स्त्री को मूर्ता की बातें शोभा नहीं देती। इसलिए पौलुस कहता है कि बुजुर्ग औरतों को जाके शिक्षा दे कि वो लोग थोड़ी सी इज्जत पाने वाले काम करें। जैसा पवित्र महिलाओं को शोभा देता है वो लोग इस प्रकार के व्यवहार को लोगों के सामने रखे। डोंट बिकम अ स्पॉइलर, चीजों को बिगाड़ने वाली ना बने। एक प्रभु की भक्ति करने वाली स्त्री को यही शोभा देता है। आप विधवा है तो, आप पति से अलग है तो, आप अगर उम्र दराज है, पति के साथ है तो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप अगर प्रभु को देखती है तो आप निराश नहीं होंगी। अगर आप निराश है, अपने दिल के दरवाजे पे दस्तक दे और चेक करें आप प्रभु की ओर देख रही हैं। आर यू लुकिंग एट योर लॉर्ड एंड सेवियर? क्या आपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवित इकलौते आपके लिए जान देने वाले प्रभु की ओर, उस तूली की ओर आप देख रही हैं? आप देखेंगी तो आप कत्ते नहीं गिरेंगी, क्योंकि जिसने यीशु की आंखों में देखा वो पानी पर भी चला। आपके ऊपर परिस्थितियां राज नहीं करेंगी, आप परिस्थितियों के ऊपर राज करें। इसीलिए बुजुर्ग औरतें, आपके लिए प्रभु का निर्देश है कि आप पवित्र चाल चलन को बनाए रखिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी बहू आपसे सलाह मांगेंगी। प्रभु में रहने वाली स्त्री कुड़कुड़ाएगी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उम्र में बढ़ गई है तो क्या आप प्रभु में बढ़ गई है, आत्मिकता में बढ़ गई है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है। माफ कीजिए, आपकी उम्र को कोई आदर नहीं देगा। आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, आपकी सूझबूझ को आदर मिलता है। क्या आप सूझबूझ की बातें बोलती हैं? क्या आप बुद्धि की बातें बोलती हैं? क्या आपके पास आने वाले लोग ठंडक को, जुड़ाव को, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्या आपकी बहू, बेटे, परिवार आपको अपने जीवन में पाकर धन्य महसूस करते हैं? अगर हाँ तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अगर ना तो प्रभु आपको बहुत बुद्धि दे, ताकि आप जाने कि आदर पाने के लिए हमें आदर पाने वाले काम करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी जो विशेषता पौलुस बताता है कि एक स्त्री के अंदर हो। तीतुस तू सिखा दे, एक बार फिर से पढ़ेंगे 3रा वचन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, पवित्र लोगों का सहो, वे दोष लगाने वाली, यस, दोष लगाने वाली ना हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है मैलिशियस गॉसिपर्स ना हो, चुगलियां करने वाली ना हो। मैं आपके लिए ना चीजें बहुत इजी कर देती हूँ। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27 वचन बताता है, जब हमने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो हमने यीशु को पहन लिया। अभी कुछ समय पहले बहुत अच्छे से हमने इस शब्द पे अध्ययन किया। हमने जब यीशु को बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो हमने यीशु को पहन लिया। जब मैंने यीशु को पहन लिया तो मैं मसीह बन गई।
मसीह के अंदर से मसीहियत दिखाई देनी चाहिए। अब मेरे आसपास जितने लोग मसीह को ग्रहण किया वो सब कौन है? मसीही है। अगर मैं उनमें से किसी एक पर दोष लगा रही हूँ, चुगलियों में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मैं किस पर दोष लगा रही हूँ? मसीह पर दोष लगा रही हूँ। और मैं किसकी निंदा करवा रही हूँ? मुझे लोग जब देखते हैं तो उनको पता ये एक मसीही बहन है। मेरे अंदर लोगों को मसीह दिखना चाहिए, प्रभु को भी, परमेश्वर को भी मसीह दिखना चाहिए। क्या मसीह दोष लगाने वाला है? चुगलियां करने के, दोष लगाने के, गॉसिप के सख्त खिलाफ है हमारा परमेश्वर। अगर हम पढ़े नीति वचन 31 अध्याय उसका 26 वचन, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपया की शिक्षा के यस, प्रभु में रहने वाली एक औरत बुद्धि की बातें बोलती है, कुछ भी नहीं बोलेगी। चुगली का मतलब क्या है? मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बता दे रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा थैंक गॉड मैं नहीं करती चुगली किसी की। चुगली या गॉसिप का एक साधारण मतलब है, दोष लगाने का एक साधारण मतलब है। आप किसी से बात कर रही हैं, आप जिससे बात कर रही हैं उससे आप उसके बारे में पूछ सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं। आप दोनों के अलावा किसी तीसरे जन की जो वहां अनुपस्थित है उसकी पर्सनल, सोशल, स्पिरिचुअल, प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी जन की गैर हाजिरी में उसके बारे में बात करना, उसकी कमियों को गिनना। हाँ, आप तीसरा जन अनुपस्थित है और आप कहती हैं प्रभु का धन्यवाद, उसके आत्मिक जीवन को देखकर मुझे हिम्मत मिलती है, आप उसकी प्रशंसा करती हैं, वो चुगली नहीं है। पर आप उस पर दोष लगाती हैं, वो गॉसिप है, मलिशियस गॉसिप है। किसी थर्ड पर्सन की गैर हाजिरी में आप उसके बारे में जब बात करती हैं उसे चुगली कहते हैं, उसे दोष लगाना कहते हैं। पौलुस कहता है बूढ़ी स्त्रियों दोष लगाने वाली ना बनो, सब में कमी है, संसार में सब में कमी है। क्योंकि पाप से तो मैं पैदा हुआ, आदम से पाप मेरे अंदर चला आ रहा है। परफेक्ट केवल यीशु मसीह है, सिद्ध केवल प्रभु है। हम सबको पता है हम सब में कमी है, पर यीशु ने कहा दोष वो लगाए, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। मेरी और आपकी जुबान दोष लगाने के लिए नहीं है, मेरी और आपकी जुबान परमेश्वर की महिमा करने के लिए। बाइबल नीति वचन में साफ साफ बताता है जहाँ बहुत सी बातें होती है वहां अपराध होता है, और जहां पर कानाफूसी करने वाले ना हो वहां शांति होती, झगड़ा शांत हो जाता है। कानाफूसी करने वाले, इधर उधर की बात करने वाले अच्छे अच्छे रिश्तों में भी फूट डाल देते हैं। प्रभु बहनों आपको बताना चाहता है दोष लगाने वाली, इधर उधर की बातें करने वाली ना बने। आपको किसी के अंदर बुराई दिखती है, आप प्रार्थना करें। स्त्रियों में अक्सर ये आदत होती है, स्पेशली उम्र बढ़ते बढ़ते, माफ कीजिए पर मैंने जो अक्सर देखा है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस, वो अपने जीवन साथी की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण मैं ऐसी हो गई, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। आप जब अपने पति को, ये उन पे भी लागू होता है, पर आज मैं पतियों की बात नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कहूंगी। आप जब अपने जीवन साथी को नंगा कर रही होती है, पति पत्नी एक तन हो जाते हैं ऐसा बाइबल सिखाती है, तब आप खुद को भी नंगा कर रहे होते हैं। हमें प्रभु ने दोष लगाने वाले नहीं, हाथ उठाकर दुआ करने वाले बनाया है। सारी दुनिया परमेश्वर के ये हाथ चलाते हैं और परमेश्वर के हाथों को हमारी प्रार्थनाएं चलाती हैं। हमारे जीवन की हर एक कड़वाहट को मिठास में बदलने की ताकत यीशु रखता है। आप बैठती है तो आप प्रभु की महिमा की बातें करें, क्यों आप किसी भी थर्ड पर्सन की प्राइवेट लाइफ में इतने इंटरेस्टेड है? और आप इंटरेस्टेड है तो लोग आप पे इंटरेस्ट लेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आपकी उम्र उन सदमों को झेल नहीं पाती। भूल जाना मत, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आंखों में झुर्रियां, आंखों में कमजोरी, धुंधलापन। हमने पिछले दिनों व्यवस्था विवरण पढ़ा, हमने बहुत अच्छे से व्यवस्था विवरण के सेकंड लास्ट चैप्टर में देखा, 34 अध्याय में देखा मेरे ख्याल से। यस, अगर आप प्रभु में जीने वाली एक बहन है, एक स्त्री है, प्रभु आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आंखों में कमजोरी, शरीर में कमजोरी नहीं देगा।
क्योंकि जब आप उसका काम करेंगे, उसकी इच्छा से चलेंगे, तो वो और बल देगा ताकि आप और काम कर सके। वो और बल देगा ताकि आप और काम कर सके। आपका बल घटता नहीं जाएगा, आपका बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जो यहोवा की ओर देखता है, यशायाह नबी की पत्री 40 अध्याय उसका 31 वचन बताता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की ओर देखते हैं, उन्हें वो उकाब की नाई नया बल देता है। वो काम करेंगे पर श्रमित भी नहीं होंगे, थकित भी नहीं होंगे। थकेंगे, कुछ लोग बोलते हाँ बुढ़ापा आ गया है भाई, अब थक जाती हूँ जल्दी। नॉट पॉसिबल। संसार कहेगा, मौसम कहेगा, वैज्ञानिक कहेंगे, डॉक्टर कहेगा, यकीन मानिए नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की भक्ति करने वाली वो स्त्री है तो उसको 100 साल की सारा जवान नजर आ रही थी। 90 साल, 100 साल, जो भी सारा की उम्र थी, जवान नजर आ रही थी। इसलिए उस उम्र में भी सारा एक बच्चे को जन्ने पाई, वो हिम्मत उसके शरीर में थी। मतलब प्रभु की ओर देखने वाली स्त्री। अब सारा की जिंदगी में देखिए सारा ने क्या बोया। प्रभु की ओर देखने वाली एक स्त्री का शरीर जर्जर नहीं हो जाएगा। ठीक है, उम्र के कारण थोड़ी झुर्रियां पड़ जाएगी, ताकत कम नहीं होगी। इन नॉट लूज। जब तक प्रभु ने नहीं रोका तब तक मूसा चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा। यर्दन की इस पार प्रभु ने रोका तो मूसा रुक गया, क्योंकि मूसा प्रभु से बातचीत करता था। मेरी बहनों, आप रुकना नहीं चाहती अपने वक्त से पहले, प्रभु से बात करें। उम्र के इस पड़ाव में और एक खास रिश्ता प्रभु से बना लें। आप अपने बेटों पर, पोतों पर, उनके लिए आदर्श बने, पर उन पर निर्भर ना रहे, निर्भर यहोवा पर रहे। प्रभु की ओर देखने वालों की पूर्ति प्रभु करता है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये सारे बहाने हमने अपने आप को प्रभु से दूर रखने के लिए बना लिए। मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बहू नहीं मानती, मेरे पति नहीं मानते। प्रभु से मेरा रिश्ता मेरा पर्सनल अफेयर है। मेरे दिल में क्या चल रहा है ये प्रभु जानता है। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो जाने नहीं देते, पर प्रभु के साथ बैठने नहीं देते, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि आप जहाँ हैं प्रभु वहां है। हमारा प्रभु सर्वव्यापी है। इसीलिए दोष लगाने वाली ना बने। कुछ लोग बोलती है, हम लोग गॉसिप नहीं कर रहे, हम लोग चुगली नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं, हमारे जो ज्ञान की बातों को शेयर कर रहे हैं। आप दूसरों के बारे में ज्ञान ना बगाड़े। कहीं ना कहीं आप अपने लिए आशीषों को गिराते हुए पाप का, श्राप का ढेर लगाती जा रही हैं। आपकी उम्र नहीं कि आप उसे ढो पाए। इसीलिए गॉसिप करने वाली औरतें ना बने। हम लोग वचन देखेंगे एक बार फिर से, नीति वचन 26 अध्याय उसका 20 वचन। जिसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। ये जिस प्रकार लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, वैसे ही जहाँ इधर उधर की बातें करने वाला नहीं, वहाँ क्या होता है? झगड़ा मिट जाता है। कानाफूसी करने वाले ना बने। इधर मैं तुझे बताऊं, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखे, प्रभु की ओर देखे। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रभु बताता है कि जो मसीह का भय मानने वाली उम्र दराज औरतें हैं, वो पियक्कड़ ना बने, क्योंकि औरतें पियक्कड़ होती हैं। सुनकर भी बहुत ताज्जुब है। They shall not be addicted to wine, much wine. हम बदबूदार कैरेक्टर ना बने प्रभु की नजर, एक इज्जतदार कैरेक्टर। अपने चाल चलन पे चौकसी। गुटखा खाते हुए माँ अपनी बेटी को कहती है, चल काम कर ले, गुटखा क्या खा रही है मेरे सामने। बेटी आपके डर के मारे, बहू आपके डर के मारे कुछ नहीं बोलेगी, बट पीठ पीछे बोलेगी, नशेड़ी कहेंगी। डेफिनेटली आप इन इल्जामों से भाग नहीं सकती। आप अपनी बहू से जब उम्मीद करती हो आपकी बहुत इज्जत करे, तो आप देखिए क्या आपके सास के कठोर व्यवहार के समय आपने इज्जत की या करती हैं। मैं बहुत अच्छे से प्रभु की उपस्थिति में इस बात को सीखा। एक असली विश्वासी का विश्वास तब प्रकट नहीं होता जब सब कुछ नॉर्मल। एक असली विश्वासी का विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां ऊंच नीच हो, जब सामने वाला आपको प्यार नहीं कर रहा हो फिर भी आप प्यार करती है, जब सामने वाला आप पे तीर चलाया जा रहा हो फिर भी आप माफ करती है, जब सामने वाला माफी के योग्य नहीं है फिर भी आप दया दिखाती है, सामने वाला प्यार के लायक नहीं है
फिर भी आप बेइंतहा प्यार करती हैं। सामने वाले ने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया, फिर भी आप कभी बुरा नहीं करती हैं। आप कह सकती हैं आप यहोवा का भय मानती हैं, और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि तब पवित्र आत्मा आपका साथ दे रहा हो। बाइबल में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, हम किसी और को ना देखें तो हम सारा को देखें, जो कि आत्मिक माँ है बहुत सारे बच्चों की। एक ऐसी स्त्री है सारा, उम्र 90 क्रॉस करने के बाद प्रभु ने माँ बनने का मौका दिया, पर वो इंतजार कर रही थी प्रभु का। अपने पति ने दूसरे देश में जाकर, अपने ही पति ने उसे बहन बताया। अपने पति ने क्या बताया? बहन बताया, और राजा के हाथ में छोड़ दिया। राजा उसके साथ कुछ भी कुकर्म कर सकता था, पर सारा कुड़कुड़ाई नहीं हो। बहुत सारे पति ने बोला सब कुछ छोड़ो और चलो यहाँ से। हमारे पति हमको बोलते सब कुछ छोड़ो और निकल यहाँ से, तो हम एक ही बात बोलेंगे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू कभी मुझे चैन से जीने नहीं देगा, इस आदमी ने मेरा जीना खराब कर रखा है। पता नहीं हम क्या क्या बोलेंगे, पर अगर यहोवा का भय मानते हैं तो हम चुप रहेंगे। धीरज से जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। इसलिए उम्र में बढ़ने वाली मेरी बहनों सारा को देखो। हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, नियोमी, रूत को सब याद रखते हैं। सारा अगर एक आत्मिक माँ है तो नियोमी एक आत्मिक अगुआ है। हम सब रूत को याद रखते हैं, पर रूत की सास नियोमी को भी याद नहीं रखते। नियोमी प्रभु के अनुग्रह से दूर हो गई, वो विधवा हो गई, उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई। पर विधवा होने के बाद जब नियोमी विधवा हुई तो वो 16 साल की नहीं थी, 2 बहुओं की, 2 जवान बेटों की सास और माँ थी वो। पर आप जानते हैं नियोमी विधवा होने के बाद उसने अपनी बहुओं से क्या कहा? कुलक्षणी, दूर हो जा, बेकार है तू, तेरे पैर गलत है, तू कुकर्मी है, ये सब नहीं कहा उसने ये कहा, मेरी बहू रूत और ओरपा मेरे पास आओ। मैं अब इस उम्र में नहीं कि मैं बच्चा पैदा करूं, और अगर मैं करूंगी भी तो उनके बेटों के वो बेटे बड़े होते होते तुम्हारी उम्र में नहीं आएंगे कि मैं तुम्हारी शादी करा दूं। इसलिए मेरी बहुओं, तुम मेरी बेटी की नाई हो, तुम लोग अपने पिता के घर जाओ और अपनी नई जिंदगी चुनो। ये रूत ने नहीं, ये नियोमी ने कहा था। उम्र की बढ़ती हुई बूढ़ी नियोमी ने, उसको पता था मेरा पति भी खत्म, मेरे बेटे भी खत्म, मेरा आस मेरी बहू है, पर उसको अपनी खुशी से, अपने आसरे से ज्यादा उस विधवा नियोमी को अपनी बहुओं की चिंता थी। अब ग्रेट मेंटर, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाली नियोमी। जवानी में प्रभु ने रूत को स्थापित किया, ये हमको याद है, पर बुढ़ापे में प्रभु नियोमी को उस जंगल से, बेथलेहम से दूर, रोटी की जगह से दूर, मोआब से वापस अपने लोगों के बीच ले आया, उसकी विश्वास योग्यता के कारण, और अपने बहू के साथ उसने जो सुकर्म किए, जो भलाई की, उस भलाई के कारण। जब उसकी बहू यहाँ आई, हमारी बहू विधवा है, अगर विधवा होकर उसको किसी के पास भेजना है, हम बोलेंगे मेरी बहू तो कलंकिनी है, व्यभिचारिणी है, न जाने हम क्या क्या कहेंगे, डायलॉग हम मारेंगे, बहू को बेटी की तरह ट्रीट करते, बट सिर्फ डायलॉग बाजी है, बहुत कम है ऐसे। नियोमी ने ट्रीट किया, नियोमी ने अपनी बहू को कदम कदम पर गाइड किया। पता है कब तक? जब तक रूत बोआज के साथ सेट नहीं हो गई। एक बुजुर्ग महिला जो प्रभु में है, वो दूसरों के लिए सीढ़ी तैयार करती है, आदर्श बन जाती, सिखाती है प्रभु के भय में। अपनी फिक्र से बढ़कर उसको अपने लोगों की फिक्र होती है, और वो सेटल करती है। विश्वास के बारे में ही जानना है तो आप अन्ना के बारे में सुनो, जिसके बारे में कोई देखता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी आप लोग पढ़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मैं रेफरेंस देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अन्ना के बारे में हम लूक की पत्री कई बार पढ़ते हैं, लूक का सुसमाचार हम इग्नोर कर जाते हैं। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसकी प्रभु गवाही देता, पहली बार मसीह को पहचाना उस स्त्री ने। वो एक ऐसी स्त्री थी जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। 84 साल वो विधवा रही, 84 इयर्स। पर 84 साल विधवा रहने के बाद भी, लूका 2 का 36-37 में आप पढ़ सकते हैं, 84 साल 84 ईयर विधवा रहने के बाद भी वो प्रभु की सेवा में बनी रही,
वो प्रभु की उपस्थिति से हटी नहीं, उसकी प्रभु का वचन गवाही देता है। सुसमाचार की पत्रियों में उसका जिक्र है। उस बूढ़ी स्त्री को याद करें जिसके पास कुछ नहीं था, पर प्रभु का एक ऐसा पागलपन था, ऐसा पागलपन था, जब वो प्रभु के भवन में आई, यरूशलेम मंदिर में आई, उसने दान डाला। एक से एक रईस दान डाल रहे थे, प्रभु की नजर उसके दान पे थी। सारपत की उस विधवा को याद करें, कुछ नहीं था, प्रभु का दास, प्रभु का नबी एलिया उसके घर पर पहुंचा, जो था उसकी रोटी बनाने को वो तैयार हो गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में हैं जो प्रभु की भक्ति करते हुए चली। प्रभु ने रूत को सेट किया तो प्रभु ने नियोमी को भी कम नहीं रखा। प्रभु ने अब्राहम को पिता बनाया तो प्रभु ने सारा को भी कम नहीं रखा। अन्ना का पति नहीं था, विधवाओं की सुधि प्रभु रखता है। बहनों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप जिस भी जगह है, जिन लोगों के बीच, प्रभु ने आपको केवल इसलिए वहां रखा है ताकि अब तक जो हो गया सो हो गया। अब आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी निंदा ना हो। इसीलिए दोष लगाने वाली ना बने, गॉसिप करने वाली, इधर उधर की बातें करने वाली ना बने, दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ना लें। सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, भूल जाना मत। और अंत में पौलुस कहता है वो दूसरों को भली बातें सिखाने वाली हो। क्या सिखाने वाली हो, किन्हें सिखाने वाली हो, वो हम देखेंगे, पर आप सिखाएंगी तब जब आप खुद फॉलो करती हैं। नहीं तो लोग एक ही बात बोलेंगे, अम्मा पहले खुद तो सही हो जाओ, आंटी पहले खुद तो सही हो जाओ, चाची पहले खुद तो सही हो जाओ, मैम पहले खुद तो सही हो जाओ। हर उम्र में हमारे पास एक ड्यूटी है, एक रोल है, एक मर्यादा है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु ना आपका हाथ छोड़ेगा और ना आपके आंसुओं को यूं ही आपके गालों पर सूखने देगा, एक एक आंसू को कुप्पी में रखेगा। पर ड्रामा करके केवल आंसू बहाने वाली मेलोडी क्वीन ना बने, डोंट डू दैट। बेचारी ना बने, जिसके अंदर मसीह वो बेचारा हो ही नहीं सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है। प्रभु का सामर्थ, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति जिसके जीवन में बेचारा हो कैसे सकता है। यकीन तो करो, सारपत की विधवा को जिसने खिलाया वो मुझे भी खिलाएगा। यकीन तो करो, विधवा रूत और नयोमी को जिसने सेट किया वो मुझे भी सेट करेगा। यकीन तो करो, 90 साल की सारा को जातियों की माता बनने का जिसने अधिकार दिया वो मुझे भी देगा। यकीन तो करो, 84 साल तक अपने विधवापन में प्रभु की भक्ति करने वाली औरत की गवाही प्रभु देता है तो मेरी भी देगा, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं। इसलिए बहनों, मैं आपको उत्साहित करूंगी कि प्रभु की भक्ति करने वाली एक बुजुर्ग महिला बन जाए, छत की नाई बन जाए, आदर्श बन जाए, पियक्कड़ ना रहे, नशे में ना रहे, ना अपने अनुभवों के नशे में रहे, ना अपने ताकत के नशे में रहे, ना रुतबे के नशे में रहे, ना किसी और प्रकार के नशे में रहे। प्रभु की लत लगा लीजिए, प्रभु की ओर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही शोभा देता। आई हम प्रार्थना, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, दिल से धन्यवाद दे। प्रार्थना करती हूँ इन वचन को सुनने वाली तेरी बेटियां प्रभु, शरीर में वो बूढ़ी होती जा रही है, तो प्रभु ऐसा ना हो प्रभु वो बुद्धि और आत्मिकता में भी प्रभु नाश हो जाए या कम रह जाए। प्रभु आज तू इन वचनों से उनके दिलों को खोल राजा, ताकि जब शरीर में वो डलती जा रही है तो आत्मा में निखरती जाए। परमेश्वर जब बोले तो ऐसी बातें बोले प्रभु जैसे स्वर्ग दूतों की बोली हो, अपने आप को जांचने वाली बने और परमेश्वर आदर का पात्र बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,